Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel. आज वेब डिजाइनिंग कोर्स HTML लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 11 है और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि HTML लैंग्वेज के थ्रू हम एक वेबसाइट किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं जो वेबसाइट डिज़ाइन करूंगा वो एक मोबाइल शॉप की होगी और इस वेबसाइट में मैं 4 पेजेस बनाऊंगा। इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेज होगा वो होम पेज होगा। इस पेज में सबसे पहले एक बैनर होगा, उस बैनर के नीचे हमारी जो मोबाइल शॉप होगी उसका नेम आ जाएगा और उसके नीचे कुछ इमेजेस और कुछ लिंक्स आ जाएंगे। सबसे एंड में फूटर आ जाएगा। फूटर जो है ना वेबसाइट का वो एरिया होता है जहाँ पे हम कॉपीराइट वगैरह का जो है ना वो क्लेम करते हैं। वो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, जब हम बनाएंगे फिर मैं आपको बता दूंगा। ये हमारे पास होम पेज होगा जो फर्स्ट पेज होगा। उसके बाद सेकंड पेज हमारे पास होगा अबाउट पेज। अबाउट पेज में मैं फर्स्ट अपने बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं अपनी कंपनी के बारे में बताऊंगा या जो भी है शॉप है हमारी मोबाइल शॉप उसके बारे में बताऊंगा कि ये शॉप कब बनाई गई, किस साल से स्टार्ट की गई और कितना अर्सा हो गया है। कस्टमर्स के बारे में बताऊंगा, कस्टमर्स ने जो हमें रिव्यूज़ दिए होंगे वो मैं शो करवाऊंगा। अबाउट पेज में ये सब आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास कौन गैलरी पेज आ जाएगा। गैलरी पेज इसमें जैसे कि मोबाइल शॉप की वेबसाइट है तो इसमें डिफरेंट मोबाइल्स की पिक्चर्स मैं गैलरी पेज में लगा दूंगा। उसके साथ मैं एक बटन भी दे दूंगा जिसके ऊपर क्लिक करते ही हम कस्टमर्स को कॉन्टैक्ट पेज पे ले जाएंगे कि वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकें। अगर उन्हें कोई मोबाइल पसंद आता है गैलरी पेज में हम जो भी मोबाइल की पिक देंगे उनमें से अगर उन्हें कोई मोबाइल पसंद आएगा उसी मोबाइल पे वो के नीचे एक बटन दूंगा, उस पर क्लिक करके वो कॉन्टैक्ट पेज पे चले जाएंगे जहाँ से वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकेंगे और जो मोबाइल उन्हें पसंद आया है वो हमसे बाय कर सकेंगे। और लास्ट में हमारे पास कॉन्टैक्ट पेज होगा। तो मैं जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि कॉन्टैक्ट पेज के थ्रू जो भी हमारे कस्टमर होंगे वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकेंगे। बेसिकली पेज में मैं एक फॉर्म दे दूंगा जिसमें कस्टमर से मैं उनकी नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह जो है ना वो मैं मांग लूँगा जिसके थ्रू हम कस्टमर से कनेक्ट कर सकें और उन्हें जो भी मोबाइल चाहिए होगा हम वो उन्हें पहुँचा सकें। इसके अलावा मैं वहाँ पे अपनी जो शॉप होगी उसकी लोकेशन भी दे दूँगा। तो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट पेज होगा। तो फर्स्ट पेज जो है होम पेज उस पर काम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लें। मैं यहाँ से सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेता हूँ। फाइल के मेन्यू में जाके एक न्यू फाइल ले लें। फाइल को सेव कर लें Ctrl+S। जहाँ पहले हमने फाइल सेव की हुई है वहीं पे हम सेव करेंगे। मैं डेस्कटॉप पे जाके HTML के फोल्डर में जाऊँगा तो जहाँ पे हम पहली जो फाइल बनाएंगे वो home.html जो हमारे पास फर्स्ट पेज होगा होम पेज, उसके लिए हम home.html के नाम से एक फ़ाइल बनाएंगे। इसको सेव कर लेता हूँ मैं। और जो बेसिक कोडिंग है HTML लैंग्वेज की पहले वो लिख लें। HTML टैग स्टार्ट, HTML टैग क्लोज, HTML टैग की ना साइड पे हेड टैग स्टार्ट एंड हेड टैग क्लोज। हेड टैग की ना साइड पे हमारे पास टाइटल टैग है, टाइटल टैग स्टार्ट एंड टाइटल टैग क्लोज। आज मैं टाइटल यहाँ पे दे दूंगा होम, हेड टैग जहाँ पे क्लोज हो रहा है इसके बाद हम बॉडी टैग स्टार्ट एंड बॉडी टैग क्लोज कर देंगे। फर्स्ट मैं यहाँ पे कोई एक हेडिंग ले लूँगा H1 और कोई टेक्स्ट लिख लूँगा होम। Ctrl+S। अब जाके अपनी फाइल को ओपन करें ब्राउज़र में। मैं यहाँ से फोल्डर में जाके जो फाइल हमने अभी बनाई है होम इसको ओपन कर लूँगा। तो ये हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ आ चुका है।
तो होम पेज पे सबसे पहले जो मैं बनाऊंगा वो यहाँ पे हमारे पास एक बैनर होगा। तो बैनर का मतलब है यहाँ पे हमारे पास एक टेबल आ जाएगी, उस टेबल में यहाँ पे हमारे पास एक इमेज आ जाएगी। तो यहाँ पे आप जाएं H1 को ख़त्म कर दें और यहाँ पे टेबल टैग ले लें, टेबल टैग को स्टार्ट करें, टेबल टैग को क्लोज कर दें। उसके ना साइड पे जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो ले लें, एक TR टैग ले लें और TR टैग के ना साइड पे आप TD टैग ले लें। तो ये हमारे पास टेबल टैग आ गया। ये टेबल टैग स्टार्ट, टेबल टैग क्लोज, TR टैग स्टार्ट, TR टैग क्लोज और ये TD टैग आ गया। तो यहाँ पे जहाँ पे TD टैग लिखा हुआ है यहाँ पे मैं इमेज लूँगा, लेकिन उससे पहले ये जो टेबल है इसको मैं विड्थ दे दूँगा। पहले विड्थ हम इसको देंगे नियरली 990 पिक्सल और हाइट हम इसको दे देंगे 12 के। हाइट हम इसको नहीं देते अभी फिलहाल, बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल का। कंट्रोल S करें, रिफ्रेश करें तो ये देखिए टेबल हमारे पास आ चुका है, लेकिन हाइट हमें इसे देनी पड़ेगी। मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे हाइट भी दे देता हूँ। हाइट मैं दे रहा हूँ 400 पिक्सल और जो विड्थ है इसकी वो भी मैं इंक्रीज कर देता हूँ। इसको मैं 990 से 1290 पे ले जाता हूँ। कंट्रोल S करें, जाके रिफ्रेश करें तो ये देखें ये हमारे पास टेबल आ गई है। इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी हम इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि जो एरिया बच गया है ये भी कवर हो जाए। तो ये मैं 1390 कर देता हूँ। कंट्रोल S, रिफ्रेश करें। अब ज़्यादा हो गई है, थोड़ी कम कर देते हैं 50। कंट्रोल S, रिफ्रेश करें। अभी भी ज़्यादा 20 कर दें। कंट्रोल S करें, रिफ्रेश करें, फिर कम हो गई, फिर 5 कर दें। मेरे ख्याल में पहले सेव नहीं हुआ था। कंट्रोल R कर लें, रिफ्रेश, बस ठीक है, ये सही है हमारे पास। तो हमने वेट जो है ना 1320 पिक्सल, 1350 पिक्सल और हाइट 400 पिक्सल दी है। तो यहाँ पे जो TD है यहाँ पे मैं जाके इमेज ले लूँगा और इमेज के साथ उसका जो सोर्स है वो भी हम डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पे अब जो हम इमेज यूज़ करेंगे वो इमेज हमारे पास कहाँ से आएगी। मैंने वो इमेज जो है ना डाउनलोड करके यहाँ पे पिक्स का फोल्डर बना के HTML का जो फोल्डर था जहाँ पे हमारे पास फाइल्स थी वहीं पे मैंने पिक्स का एक फोल्डर बना के उसमें ये इमेज सेव की हुई है, ये वाली। और मैंने इसको नेम भी दे दिया है बैनर का। ये देखे मैंने बैनर का नेम दिया हुआ है इसको, ये बैनर का नेम, ये हमारे पास इमेज है। तो ये इमेज मैं वहाँ पे जो है ना कॉल कर लूँगा। तो इमेज का नेम बैनर है और इमेज की जो टाइप है वो हमारे पास JPG है। तो मैं यहाँ पे इमेज सोर्स जो है यहाँ पे मैं लिखूँगा पिक्स के फोल्डर में जाओ, वहाँ से इमेज है हमारे पास बैनर .jpg, वो इमेज कॉल कर दो। कंट्रोल S करूँगा, कंट्रोल S और जाके रिफ्रेश करें।
तो ये देखिए हमारे पास इमेज आ गई है। अब मैं इस इमेज को भी विड्थ दे दूंगा। यहाँ पे विड्थ में इसे 1350 पिक्सल और हाइट 400 पिक्सल। कंट्रोल एस, रिफ्रेश करें तो ये देखिए हमारे पास इमेज जो है वो आ गई है। अब मैं ऐसे करूँगा, ये जो बॉर्डर हमने दिया था इसको मैं रिमूव कर दूंगा। अब कंट्रोल एस, रिफ्रेश करें तो ये देखें ये हमारे पास पहला जो हमने काम किया है बैनर हमने लगा दिया अपनी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे बैनर है हमारे पास जो कि शो कर रहा है कि ये जो हमारी वेबसाइट है ये किसी मोबाइल शॉप से रिलेटेड है। यहाँ पे मोबाइल आ गए हैं सारे। जिस तरह की वेबसाइट होती है, जिस कंपनी से रिलेटेड होती है, उसके रिलेटेड हम यहाँ पे बैनर लगा देते हैं, या बैनर लगाते हैं या कोई स्लाइडर लगा देते हैं। फ़िलहाल हमने बैनर लगा दिया है। आगे मज़ीद जाके हम स्लाइडर भी यूज़ करेंगे। अब इस बैनर के नीचे मैं यहाँ पे चाहूँगा कि यहाँ पे एक और TR ले लेता हूँ उसी टेबल में जाके जो हमने टेबल ली हुई है। पहले इस टेबल की हाइट जो है ना वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसे मैं 1400 पिक्सल पे ले जाता हूँ। कंट्रोल एस करें, रिफ्रेश करें, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया। अभी जाके इसकी हाइट को ख़त्म करके देखते हैं। कंट्रोल एस, रिफ्रेश, तो ये ठीक है। अभी हम इसकी हाइट ही नहीं देते। ऐसा करता हूँ, ये जो हमने TD लिया है, बल्कि हमें मुझे एक और मज़ीद रो चाहिए, तो ये TR जो है हम एक और TR ले लेंगे। यहाँ पे TR ले लेंगे। TR के ना साइड पे हम एक TD ले लेंगे। TD के ना साइड पे मैं एक टेक्स्ट लिख लूँगा, हेडिंग की फॉर्म में लूँगा, मैं H1 ले लूँगा। और यहाँ पे मैं अपने मोबाइल शॉप का नेम दे दूँगा। मैं जो नेम दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ 7 स्टार मोबाइल शॉप। आपको एक तो कलर चेंज करना चाहता हूँ। ये जो TR है मैं इसको देखता हूँ, अगर बैकग्राउंड आ जाता है तो वेल एंड गुड। बैकग्राउंड कलर जो हम देते हैं वो हमारे पास BG कलर होता है। इज इक्वल टू मैं BG कलर इसको दे रहा हूँ ग्रे। कंट्रोल एस करें, रिफ्रेश करें तो ये देखें ये कलर आ गया। ये जो H1 है इसको मैं अलाइन नहीं करता, बल्कि इसको मैं एक कलर दे देता हूँ। कलर देने के लिए हम H1 के ना साइड पे 4 टैग लेंगे। 4 टैग स्टार्ट, और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है जहाँ पे H1 क्लोज हो रहा है इससे पहले 4 टैग को क्लोज कर दें। तो 4 टैग स्टार्ट में जाके कलर दे दें। कलर जो है ना मैं इसको दे रहा हूँ रेड। कंट्रोल एस, रिफ्रेश करें। रेड मज़ा नहीं कर रहा, इसको ब्लू, येलो, वाइट दे दें। कंट्रोल एस, रिफ्रेश, हाँ ये ठीक है। और अब मैं इस टेक्स्ट को H1 से पहले जाके मैं मार्क्यू टैग जो हमने सीखा था टेक्स्ट को मूव करवाने के लिए अपनी वेबसाइट में, मैं वो यूज़ करूँगा। यहाँ पे मार्क्यू टैग मैं स्टार्ट करूँगा, MARQUE मार्क्यू टैग स्टार्ट, और H1 जहाँ पे क्लोज हो रहा है यहाँ पे जाके मार्क्यू टैग को क्लोज कर दूँगा।
कंट्रोल एस करें, इसको रिफ्रेश करें तो ये देखें टेक्स्ट मूव होना स्टार्ट हो गया है। तो ये जो टेक्स्ट हमारे पास मूव कर रहा है, तो ये मैं चाहूँगा कि स्क्रीन के अंदर ही रहे, इससे बाहर ना जाए। तो उसके लिए हम पे मार्क्यू टैग में जाएंगे। एक तो मैं इससे पहले स्क्रॉल अमाउंट दे दूँगा ताकि इसकी स्पीड जो है वो मैं इंक्रीज़ करवा सकूँ। वो मैं यहाँ पे 15 दूँगा। अगर मार्क्यू टैग का आपको नहीं पता कि मार्क्यू टैग क्या होता है, तो ये हमने HTML लेक्चर नंबर 5 जो हमारा था उसमें हमने सीखा था। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उस लेक्चर को जाके देख लें, फिर वापस इस लेक्चर पे आ जाए। स्क्रॉल अमाउंट 15 और बिहेवियर जो है ना वो मैं दे दूँगा। बिहेवियर होता है स्क्रॉल, स्लाइड और अल्टरनेट। यहाँ पे मैं जो यूज़ करूँगा वो अल्टरनेट यूज़ करूँगा। मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट जो है ना वो स्क्रीन से बाहर ना जाए, तो उसके लिए हम अल्टरनेट बिहेवियर यूज़ करते हैं। कंट्रोल एस, रिफ्रेश करें, वे देखें टेक्स्ट यहाँ से आ रहा है 7 स्टार मोबाइल शॉप। तो यहाँ से बस ये यहाँ पे गया, स्क्रीन से बाहर नहीं गया, वहाँ से टकरा के वापस आ गया इस साइड से। फिर तो ये है हमारे पास मार्क्यू टैग जो कि हमने लेक्चर नंबर 5 में भी सीखा था, तो वो था। तो आज हमने होम पेज बनाया है। होम पेज पे अभी हमने मज़ीद काम भी करना है, लेकिन आज जो हमने काम किया, हमने एक टेबल लेके उसके अंदर पहले हमने एक इमेज लगा दी जो कि हमारा बैनर था, वो आ गया। उसके बाद हमने एक और तैयार टैग लेके जिसमें हमने एक टेक्स्ट ले लिया जिस पे हमारी मोबाइल शॉप का जो नाम था वो हमने लिख दिया, और हमने उसके मार्क्यू टैग दे दिया ताकि टेक्स्ट जो है ना वो मूव करता रहे, हमारी शॉप का नेम जो है ना वेबसाइट पे मूव करता रहे, एक ही जगह पे स्टे ना करे। तो उसके लिए हमने मार्क्यू टैग का यूज़ किया, और मार्क्यू टैग का जो हमने स्क्रॉल अमाउंट दे दी ताकि टेक्स्ट की स्पीड इंक्रीज़ कर जाए। इसे मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ। कंट्रोल एस करें, रिफ्रेश करें, तो ये ठीक है। स्क्रॉल अमाउंट से हम टेक्स्ट की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमने बिहेवियर दे दिया। जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास था वो स्क्रॉल बिहेवियर था, मैंने अल्टरनेट दे दिया। इसके अलावा हमारे पास स्लाइड बिहेवियर भी होता है। तो मार्क्यू टैग का अगर आपको नहीं पता तो लेक्चर नंबर 5 जो हमारा HTML सीरीज़ का है उसमें जाके आप मार्क्यू टैग देख सकते हैं कि क्या होता है। तो आगे हम होम पेज को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।